सुप्रभात सभी को। आज हम एक साथ अपने कनेक्शन को नेचर के साथ हील करेंगे। एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी अपने पर्सनल नीड्स के लिए प्रकृति की हर चीज़ को, हर वस्तु को यूज़ करते हैं। प्रकृति पति परमात्मा और प्रकृति माँ, ये सब हमारे लिए अपने सभी रिसोर्सेज अवेलेबल करते हैं, किंतु हम अपने पर्सनल नीड्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेने के बाद प्रकृति का विनाश भी हम खुद कर लेते हैं। और जब प्रकृति को हानि पहुंचती है तो उसके बाद किसी न किसी रूप में विपदा आन खड़ी हो जाती है। It's very, very important to understand the role of human being on this earth, and we really need to dive deep into this concept and understand कि हम यहाँ पर प्रकृति का विनाश करने नहीं और लालच से भरे मन के हर इच्छा को पूरे करने के लिए नहीं, लेकिन इस सृष्टि को, इस पूरी ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को सपोर्ट देने के लिए है। लेकिन अगर हम किसी भी रूप से विपरीत जा करके कुछ करते हैं तो वो ह्यूमन के लिए ही सफरिंग बन जाता है और ह्यूमन के साथ साथ प्रकृति भी उसके चपेट में आती है। तो आज हम देखते हैं कि प्रकृति को यूज करने के लिए आप सोचिए, देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर: जल, वायु, धरती, अग्नि और आकाश। और इन सभी को ह्यूमन बीइंग अपने तरीके से यूज करता आया है। जब से हमने मॉडर्निटी को चुना है तब से ह्यूमन अपने फ़ायदे के लिए और अपनी एडवांसमेंट्स के लिए हम प्रकृति को बेधड़क यूज़ करते हैं, एंड वी डोंट इवन रियलाइज कि हाउ प्रकृति इज फुलफिलिंग आवर नीड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्योंकि जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं हैं उससे उससे क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन जो परमानंद की अनुभूति है वो केवल मानसिक शांति से ही प्राप्त होती है। और मानसिक शांति संतोष से प्राप्त होती है। संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन। और जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं हैं, जितने भी एक्सपेंसिव, वैल्यूएबल जितनी भी चीज़ें हैं, वो स्वीकार करने के पश्चात उसके बाद क्षणिक संतोष अवश्य प्राप्त होता है। थोड़ी देर के लिए लगता है कि आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस, लेकिन अस्थिर मन का यही चंचल स्वभाव असंतोष का आधार है। ह्यूमन बीइंग का जो एक चंचल मन है, एक स्वभाव है ऐसा, वो अस्थिर मन ही इस चंचल स्वभाव का, असंतोष का आधार है। और हम जो वस्त्र पहनते हैं उसकी निर्मित विधि रेशम के कीड़ों को जीवित उबालना, वृक्षों का हनन करना, मूल्यवान वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया जितनी भी है जो इंसान आज यूज कर रहा है, अन्य साधनों के भांति अति भोग से पर्यावरण को दूषित कर और अंत में मूल्यवान वस्तुओं को धारण करने वाले अपने आप को अभिजात वर्ग की श्रेणी में सम्मिलित कर दूसरों को ओछी दृष्टि से देखते हैं। हमें लगता है ये पूरी प्रकृति का विनाश करके अपने लिए एक्सपेंसिव चीज़ें जितनी भी हम बना रहे हैं आज, उसके बाद हम छोटी जाति, छोटे वर्ग के लोगों को ओछी दृष्टि से देखते हैं। एंड दिस एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑल अराउंड। और जब इतने विशाल गगन का छत्र हम सब पर विराजमान है, तो फिर हम टू मच शेल्टर्स जब बनाते हैं
तो प्रकृति का विनाश तो होता ही है। जबकि हम सभी को प्रकृति के संरक्षण में रहना सबसे उत्तम है कि प्रकृति हमें रक्षा दे रही है, हमें सुरक्षा दे रही है, हम उसके तले अपने आप को सेफ रखें। जितना हो सकता है प्रकृति को संभालने की एक्टिविटीज करनी चाहिए rather than going opposite to it. So प्रकृति इन सभी एक्टिविटीज के विपरीत है। अब आप देखें, हम जब कुक्ड फूड बनाते हैं, कुक्ड फूड जो आज के ह्यूमन का सभ्य समाज का हिस्सा बन चुका है, कुक्ड फूड के उत्पादन के लिए, जो कि हम सभी का भोजन है, वन प्रदेश जितने भी हैं उसका नाश कर उसे खेतों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे उसके संरक्षित जीव जंतु, क्योंकि जब जंगल होता है, वन होता है, तो उसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु हैं जो सुरक्षित रहते हैं। तो जब हम उनका नाश करते हैं और उसे खेतों में कन्वर्ट करते हैं अपने फायदे के लिए, तो फिर उसके संरक्षित जीव जंतुओं का भी विनाश होता है। हम अपने शरीर का पोषण करने हेतु जीव जंतुओं की हत्या करते हैं। खेतों को सिंचित करने के लिए नदियों के प्राकृतिक बहाव को कृत्रिम साधनों से रोक देते हैं। और आप आज देख रहे हैं कि प्रकृति का जब नेचुरल बहाव उफान में है, तो हमारे बनाए हुए जितने भी साधन हैं वो उसे तोड़ते हुए, उसे ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रही है। इससे विपदा और अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका सदैव बनी रहती है। जल और जीवन का भी सर्वनाश होता है और इसके बाद उस अन्न को पकाने के लिए हम वृक्षों को काटकर ईंधन की आवश्यकता पूरी करते हैं और पकाने की प्रक्रिया में उसके सारे पोषक तत्वों का सर्वनाश कर देते हैं। क्योंकि जो फ्रेश फूड है, दैट इज लाइव फूड, उस लाइव फूड को टू मच पका करके उसके सभी पोषक तत्व अच्छे से खत्म करके हम उस भोजन को पका करके बहुत खुश होकर के खाते हैं। जबकि अगर आप सत्युगी भोजन को देखें, इट वॉज ऑल नेचुरल। धीरे 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 मानव, आज तो हम डेड फूड खाने लग गए हैं। सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर। इस समय की जरूरत है कि इंसान अभी भी सुधर जाए, अभी भी संभल जाए, अभी भी समझ जाए। प्रकृति का नुकसान करके हम अपने जीवन को क्षण भंगुर थोड़े से समय के लिए चलाते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट गिविंग दैट मच हैप्पीनेस टू अस। अगर चीज़ों से खुशी आनी होती तो जितना सामान आज बना लिया है दुनिया में हमने, उसके बाद तो सारा संसार बहुत खुश नजर आना चाहिए था। लेकिन बावजूद इसके हम खुश नहीं होते। ऑल टुगेदर बाहर की ब्रह्मांड की प्रकृति को हम जितना दूषित करते जाते हैं, उतना ही हमारे अपनी प्रकृति को हम दूषित करते हैं, जो कि ये जो निजी प्रकृति है जिसमें हम इस प्रकृति का सहारा लेके जिंदगी को जी रहे हैं। तो प्रकृति पति, देवों के देव महादेव शिव और प्रकृति माँ पार्वती माँ, उन दोनों के आगे आइए हम नतमस्तक होकर के आज अपनी भूल को स्वीकार करें और इस होओपोनोपोनो प्रेयर के माध्यम से प्रकृति को शांत करें। इसलिए ये मेरी अपील है, ये मेरी गुजारिश है हर एक मानव से, जिस तक भी ये वीडियो पहुँचे, कि अपने जीवन में हर रोज़ प्रकृति के लिए, प्रकृति के सुख के लिए, उसकी शांति के लिए और प्रकृति के जितनी भी उसकी संरचना है, जितनी भी प्रकृति के संरक्षण में हम जी रहे हैं, उसके लिए हमारा जो कनेक्शन है नेचर के साथ, उसे हील ज़रूर करें। एंड एवरी सिंगल डे धन्यवाद करें प्रकृति को उसके सभी रिसोर्सेज के लिए,
जल, वायु, धरती, अग्नि, आकाश और इससे पैदा होने वाले जितने भी प्रकृति के नेचुरल स्रोत हैं, वो सभी मानव जीवन के लिए बहुत कीमती हैं। इसलिए अपने जीवन का हिस्सा सबसे पहले बनाएं। जब सुबह उठें, धरती माँ को नमन करें, माथा टेकते हुए उसे नमन करते हुए उठें। एंड प्रकृति को, परमात्मा को धन्यवाद दें फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग इन योर लाइफ। क्योंकि चलने के लिए अगर धरती ना हो तो पाँव कहाँ रखेंगे? श्वास लेने के लिए अगर वायु ना हो तो 3 पल के बाद जिएंगे कैसे? पीने के लिए शुद्ध पानी ना हो तो ये जीवन यापन कैसे करेंगे? खुद को ढकने के लिए ऊपर आकाश की छत ना हो तो कहाँ जाएंगे? अग्नि जो हमारे जीवन के शुरुआती पल से लेके अंत तक हमारा साथ देती है, उसी में हम विलीन हो जाते हैं, वो ना हो तो कैसा मंजर होगा इस सृष्टि का? सोचें। सो प्रकृति के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति हमारी शुभ भावना, प्रकृति के प्रति हमारी दिल से निकली हुई हीलिंग, ये बहुत बहुत ज़रूरी है फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ. So let us unite together for this Ho'oponopono prayer, and let us unite, find some time and sit with the nature. Sit back, relax. If we are to truly heal, अगर हमें सच में हील करना है, we must become united. एक साथ आकर के हमें ये करना चाहिए. Blame separate करता है, blame separates and forgiveness unites. जब हम क्षमा मांगते हैं, forgiveness unite करती है. इसी के साथ we have seen इस एक्सरसाइज को, जब आप फील करें कि हमने खुद के साथ और अर्थ के साथ कुछ मिस ट्रीटमेंट किया है, प्लीज डू दिस एक्सरसाइज. एट सम पॉइंट कहीं ना कहीं हमने अनइंटेंशनली मिस ट्रीट किया है खुद को और अर्थ को, सिंपली थ्रू बीइंग अलाइव एंड बीइंग द पार्ट ऑफ सोसाइटी एट दिस टाइम. वो जो मिस ट्रीटमेंट है उसे ठीक करना जरूरी है. When we forgive our past and make peace with ourselves, the earth becomes more peaceful too. ये धरती भी, ये अर्थ भी और पीसफुल हो जाती है. When we forgive, when we settle our past, तो एक नेचुरल लोकेशन को विजिट करें. Go to some natural location of your choice. It can be a river, it can be a lake, ocean, pond, or any natural place in a garden. एक quiet spot ढूंढें to settle down. Find a quiet spot to settle. As you mindfully connect to your surroundings, अपने आसपास की प्रकृति के साथ, सराउंडिंग के साथ कनेक्ट करें. As you observe the landscape, जो लैंडस्केप है, लैंड को, धरती को जब आप ऑब्जर्व करें, think back to a time when you unintentionally contributed towards harming the earth. Unintentionally, क्योंकि ये intentionally नहीं होता है. हम ऐसे नहीं कहते हैं कि हम जानबूझ के धरती को या प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन unintentionally हम ऐसी एक्टिविटीज़ में indulged हैं आज का ह्यूमन बीइंग, like building the houses, and then उसके लिए भी हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत एक्स्ट्रा में जाकर के कुछ चीज़ें करते हैं जिससे प्रकृति का हनन होता है. नोटिस हाउ यू फील एज यू डू दिस. जब हम ये करते हैं, आपको क्या फील हो रहा है उसको देखें, उसको समझें. एंड वेयर इन योर बॉडी यू फील दिस फीलिंग. बॉडी में आप कहाँ फील कर रहे हो. प्लेस वन हैंड ऑन योर हार्ट. अभी सभी एक हाथ आप अपने हृदय पर रखें, एंड द अदर हैंड touching the earth or the water. Wherever you are sitting, my dear friends, my dear brothers and sisters, आप अभी जहाँ भी बैठे हैं, एक हाथ अपने हृदय पर रखें और दूसरा हाथ आप प्रकृति
को टच करें। अगर आप धरती के पास बैठे हैं तो धरती माँ को टच करें। अगर आप पानी के किसी स्रोत के पास बैठे हैं तो यू कैन टच दैट लेक और ओशन और पॉन्ड और रिवर, आप उसे टच करें एंड फील इट, फील द वाइब्रेशंस इन योर बॉडी। वेयर अबाउट इन द बॉडी you are feeling this emotion. Breathing deeply into this feeling. Breathe deeply. लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें. As you repeat the following words. I am sorry, dear nature. Please forgive me for my wrong deeds. Thank you for being always there and serving me. I love you so much. I love you. टच करें, फील करें प्रकृति को, धरती माँ को. सेंस एंड फील दीज हीलिंग वर्ड्स बीइंग ग्रेटफुली रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेड. ये जो हीलिंग वर्ड्स हैं ये रिसीव भी हो रहे हैं, एक्सेप्ट भी हो रहे हैं. इसे फील करें, सेंस करें. As this healing message travels far and wide across the earth, जहाँ जहाँ भी हम बसे हुए हैं, sending healing to all who encounter it. सभी जीव, जंतु, पक्षी, सब जगह, हर किसी तक पहुँचे. Uniting us all in peace once again. एक बार फिर से सभी एक साथ यूनाइट होते हैं पीस के लिए. Let's feel it. Let's sense it deep inside. ये प्रकृति, ये सुंदर प्रकृति और उसके जीव जंतु पशु पक्षी सब हम पर ही तो आधारित हैं और हम उन पर. So we really need to understand that it's how important to heal this Mother Earth, Mother Nature. Let us understand this deep healing and let us heal. Dear nature, dear Prakriti माँ, I'm sorry. मैं माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ अपने सभी बुरे दुष्कर्मों के लिए. मैंने अपने फ़ायदे के लिए अभी तक जो भी किया है, अनइंटेंशनली, जाने अनजाने किसी भी रूप में मैंने प्रकृति माँ आपको हनन पहुंचाया है, आपको दूषित किया है अपने बहुत सारे ऐसे दुष्कर्मों से, जैसे कि प्लास्टिक का यूज़ करना, प्लास्टिक की चीज़ों को उठा करके फेंकते रहना, नेचर की चीज़ों को कम से कम यूज़ करके और सब आर्टिफिशियल रिसोर्सेज को यूज़ करना और फिर अपने आप में और प्रियजनों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, अपने आप में गर्व महसूस करना. ये एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं माँ आपको कष्ट पहुंचाती रही हैं. मेरे प्रकृति माँ, मुझे क्षमा करें. प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर ऑल द रॉन्ग डीड्स डन बाय अस. मेरे द्वारा किए गए इन सभी दुष्कर्मों के लिए, इन सभी बैड डीड्स के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी. रियली एज अ ह्यूमन बीइंग हमने बहुत सारी चाहतें, बहुत सारी इच्छाएं जिनका कोई अंत नहीं है, उसके लिए प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है. ये प्रकृति अपने ओरिजिनल वेग में बहे, ये उत्तम है, ये सर्वोत्तम है. लेकिन हम प्रकृति के बहाव को रोकें, उसे तोड़ें, उसे दूषित करें, उसे भंग करें, ये हमें शोभा नहीं देता. क्योंकि फिर प्रकृति जब अपने उफान में होगी, जब प्रकृति अपने तरीके से अपने नेचुरल बहाव में आएगी, फिर इंसान सह नहीं पाएगा, मानव सह नहीं पाएगा. और आज वही हो रहा है, हम देख भी रहे हैं. और ये पहली बार नहीं है मित्रों, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये बहुत बार हो चुका है, लेकिन मानव फिर भी नहीं समझता है.
नेचुरल क्राइसिस, चाहे जापान के देखें, चाहे यूएसए के, चाहे हम भारत के देखें या कहीं और जगह के, ये नेचुरल कैलेमिटीज इस बात का संकेत है कि हे मानव अभी भी समझ जा, हे मानव अभी भी सुधर जा, हे मानव अभी भी अपने मन को टटोल, अभी भी उन एक्टिविटीज को छोड़ दो जो प्रकृति को सर्वनाश की ओर लेके जा रही हैं, क्योंकि प्रकृति तो परमात्मा की रचना है, ये प्रकृति तो प्रकृति पति की रचना है। इस प्रकृति को वो जैसे चाहे वैसे चला सकता है। ये प्रकृति हमें हमारा सर्वनाश कर सकती है। ये प्रकृति अपने आप में प्रलय ला करके सब कुछ एक पल भर में साफ कर सकती है। हमारी औकात ही क्या है इसके सामने खड़े होने की। So we as a human beings really from deep inside the heart, you know जैसे हमारे अपने प्रियजनों को चोट पहुंचती है तो दर्द होता है ना सीने में। एक माँ जब अपने बच्चे की चोट और दर्द और पुकार को सुनती है तो उसे पीड़ा होती है अपने हृदय में। उसे लगता है ओह मेरे बच्चे को कहाँ चोट लग गई, कैसे चोट लग गई। वो गोद में लेती है, उसे फील करती है, उसका दर्द उसका नहीं माँ का हो जाता है। प्रकृति माँ हमारे लिए भी तो इतना सब कर रही है ना। क्या हमने पल भर के लिए रुक करके सोचा कि am I doing all the activities in my life which are favorable for earth? क्या हम वो सब कर रहे हैं जो इस सृष्टि के फेवर में है, जो इस ब्रह्मांड के और इस प्रकृति के फेवर में है? कभी सोचा है हमने? आइए आज फील करने का समय है, आज बदलने का समय है, आज रुक करके सोचने का समय है। We really need to think, we really need to deep inside find out what are we doing? Let us say sorry to प्रकृति माँ। फील करें उसका दर्द, उसका कष्ट फील करें। जब हम वो गलतियाँ करते हैं उसे कैसे लगता होगा। हम कैसे सभी अपनी धरती माँ के कलेजे पर पाँव रख के चलते हैं, उसके ऊपर बुलडोज़र चलाते हैं, उसके ऊपर हैवी व्हीकल्स चलाते हैं, उसके धरती पर, उसके सीने पर हमने क्या क्या नहीं बिछाया है। ये सभी तो मानव अपने सुख के लिए करता है ना। हाईवेज, रेलवेज एंड सो मच। लेकिन कभी प्रकृति का धन्यवाद किया? चलो यूज़ करना भी है, बनाना भी है, लेकिन जिससे ले रहे हैं उसका धन्यवाद किया? जब घर से बाहर निकलते हैं, पाँव ज़मीन पर रखते हैं, सड़क पर रखते हैं, कभी धन्यवाद किया कि माँ तेरे ऊपर, तेरे कलेजे पर पाँव रख के मैं चल रहा हूँ। हे मेरी धरती माँ, तेरा शुक्रिया। कैसे शुक्रिया अदा करूँ? जीवन में असली सुख तो ये है, जीवन में असली सुख तो ये है कि हम अपने जीवन को चलाने के लिए प्रकृति के सभी स्रोतों को यूज़ कर पा रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ नीडेड। This is actually what is to be done by human being. Say, my dear nature, my dear Mother Earth, I am sorry. Please forgive me. And thank you for always being there. I love you. I love you so much, माँ। मुझे आपसे दिल से प्रेम है, हृदय से प्रेम है। I am sorry, my dear Mother Nature. Dear nature, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. ये जो जल पीते हैं हम हर रोज सुबह उठते ही, कहाँ से आ रहा है, कभी सोचा है? अगर प्रकृति अपने प्रकोप पे आ जाए और पीने के लिए शुद्ध जल ना बचे, उफ, कहाँ से पिएंगे, कहाँ से बुझाएंगे अपनी प्यास? वो कल कल करती नदियाँ, वो हिमाचल से उठती और बहती हुई कल कल करती निर्मल नदियाँ, कैसे उनके किनारों को दूषित करके तोड़ फोड़ कर, कैसे अपनी मर्जी के लिए हमने अपने हिसाब से चीज़ों को बिल्ड कर दिया है उनके किनारों पर। उनको उनके नेचुरल बहाव में, फ्लो में बहने नहीं देना चाहते, और हम चाहते हैं कि हमारा सुख पूरा होना चाहिए। नहीं मानव, नहीं। बहुत हो गया, बहुत समय हो गया।
अब समय है माफ़ी मांगने का। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे बढ़ें, चलें, देखें। एक्टिविटीज़ वही करें जो प्रकृति को नुकसान ना दें। एक्टिविटीज़ वही करें जो प्रकृति माँ के कलेजे को छलनी ना करें। एक्टिविटीज़ अपने जीवन में वही करें जो इस पूरी प्रकृति को दूषित ना करें। आइए एक साथ एकजुट होते हैं और प्रकृति माँ से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं और प्रकृति पति महादेव से क्षमा मांगते हैं। Dear Mother Nature, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मैं दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होके माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। हे माँ, मुझे क्षमा करें। आई एम रियली सॉरी। हम तो जीवन को चलाए जा रहे हैं और देखिए अपने सुख के लिए भी, आज अपने फ़ायदे के लिए, अपने बिजनेसेस को चलाने के लिए फार्मा इंडस्ट्री देखिए कितनी बड़ी है। कैसे जब केमिकल्स को बनाया जाता है आर्टिफिशियली और फिर इन्हें जब डंप किया जाता है तो अगेन हम धरती के अंदर उसे डालकर डंप करते हैं। प्रकृति कहाँ कहाँ और कैसे कैसे मदद कर रही है हमारी, कहाँ कहाँ से अपने आप की, अपने हृदय को कैसे खोल देती है हमारे लिए और कैसे हम उसे यूज़ करते हैं। सोचते भी नहीं हैं हम क्या क्या कर रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. My dear Mother Nature, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. हे प्रकृति माँ, मुझे क्षमा करें। मैं माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ। मुझे क्षमा करें। हे धरती माँ, मुझे क्षमा करें। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा हमेशा मेरे लिए सभी रिसोर्सेज अवेलेबल कराने के लिए। धन्यवाद। आई लव यू। मुझे आपसे बहुत प्रेम है, मुझे आपसे बहुत प्रेम है। आप तो मेरी पहली माँ हैं, आप ही तो मेरी जननी हैं, क्योंकि मेरे इस शरीर में भी तो आप ही विद्यमान हैं माँ। जल, वायु, धरती, अग्नि और आकाश, इसी से तो बना है ये शरीर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear nature, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear nature, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear nature, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. My dear Mother Earth, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मेरी प्यारी प्रकृति माँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी,
Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. टच करें, प्रकृति माँ को टच करें. आपके आसपास जो भी कोई स्रोत उसका है, चाहे फर्नीचर ही क्यों ना हो, वो भी तो उसी से मिला है. लकड़ ना काटी होती तो ये फर्नीचर हमारे घर ना होता. धन्यवाद करें, उसको टच करें और धन्यवाद करें. प्रकृति माँ, आपका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है. जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है. आपके कलेजे पर भी तो पाँव रखकर हम हर रोज चलते हैं. आपने कैसे अपना सीना खोलकर हमें, हम बच्चों को सब कुछ दिया है माँ. प्रकृति पति शिव को धन्यवाद करें. वो हमारे पिता हैं, हमारे रचयिता हैं, इन संसार के निर्माता हैं, संसार के, इस ब्रह्मांड के संचालक हैं. उसकी प्रकृति को अगर दूषित करेंगे तो तीसरा नेत्र तो उनका भी खुलने को मजबूर हो जाएगा. अगर उसकी बनाई प्रकृति को हम अपनी मनमानी से परेशान करेंगे तो गुस्सा तो प्रकृति पति को भी आएगा. क्षमा मांगे. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear Mother Earth, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अपने हृदय में पल पल में, हर पल में इस हीलिंग होपोनोपोनो प्रेयर को दिन भर में दोहराते रहें. जब जब याद आ जाए इसे दोहराते रहें. प्रकृति से क्षमा मांगते रहें. प्रकृति पति से क्षमा मांगते रहें. हमारे पिता और हमारी माँ स्वयं शिव और पार्वती माँ, स्वयं निराकार परमात्मा और उसकी ये पूरी प्रकृति, यही तो हमारे संरक्षक हैं. यही तो हमारे माता पिता हैं. नेचर हमारी माँ है और परमात्मा हमारा पिता है. इन दोनों से क्षमा मांगें और आइए प्रण करते हैं कि आज से हम अपने जीवन में मिनिमाइज कर देंगे उन एक्टिविटीज़ को जो प्रकृति माँ का हनन करती हैं, जो प्रकृति को दूषित करती हैं, उसको चोट पहुँचाती हैं और उसे खंडित करती हैं. आइए प्रण करें कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ अपने घर में करेंगे. हम अपने घर में, हम अपने द्वारा और अपने बच्चों के भी द्वारा की गई एक्टिविटीज़ को सीमित करेंगे और सिर्फ ऐसी ही एक्टिविटीज़ को होने देंगे जिससे प्रकृति का कोई नुकसान ना हो. आज बैठें अपने साथ और देखें हमारे घर में ऐसा क्या क्या है जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंचा होगा, और हम ऐसा क्या क्या कर रहे हैं जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकता है. Let us indulge into the activities which do not harm Mother Earth, which do not harm Mother Nature. Let's unite in the Ho'oponopono prayer. Dear nature, dear Mother Earth, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. बहुत गलतियाँ हो चुकी हैं माँ, मुझे क्षमा करना. Please forgive me. And thank you for always being there. इतना सब हम करते हैं तो फिर भी है हमारे लिए. Thank you. I love you. I love you. I love you from the core of my heart. I love you.
I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. अपने दोनों हाथ अपने हृदय पर रखें. Keep both your hands on your heart and feel the prayer. Dear Mother Nature, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. This live Ho'oponopono prayer for healing our connection with Mother Nature. आप तक जब ये वीडियो पहुँचे, मेरी गुजारिश है इसे अपने सर्कल में एक एक तक पहुँचाएं. इसे इतना एक्सपैंड करें, इतना स्प्रेड करें और जहाँ जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है अपने सोशल मीडियाज़ पर इसे भेजें, इसे हर एक तक पहुँचाएं. बिकॉज दिस इज़ द टाइम वी यूनाइट, वी हैव टू यूनाइट. दिस इज़ द टाइम टू यूनाइट फ्रेंड्स. This is the time to unite for Mother Nature. This is the time to unite for the mankind. This is the time to unite for humanity. Let us join our hands and इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं. उन्हें भी यूनाइट करें इस प्रेयर में. एंड लेट दिस बी अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. अगर आपको अच्छा लगे और अगर आपके दिल को ये छुआ हो तो इस प्रेयर को, जो आज की नीड है, इसे अपने सर्कल्स में सब जगह पहुंचाएं और इसे हीलिंग को, इस कड़ी को, इस हीलिंग के प्रोसेस को नेवर एंडिंग प्रोसेस बना दें. आइए हम मिलकर के ये प्रण करते हैं. Let us once again be sorry and be thankful to Mother Nature. Dear प्रकृति माँ, आपका धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद. My dear Mother Nature, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Let us join our both the hands in the prayer for this nature and everybody all around us. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरि ओम. लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें. दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं एंड बाउ डाउन टू मदर अर्थ. परमात्मा, प्रकृति और धरती माँ को नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद लें. दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे और हाथों का घर्षण करेंगे. Cup your eyes, feel the warmth, bless your eyes, bless your body. और ये वाइब्रेशंस को अपने पूरे फेशियल मसल्स को दें, नेक को दें, अपनी पूरी बॉडी को ये वाइब्रेशंस दें. एंड फील द वार्मथ, फील द वार्मथ इन योर बॉडी, फील द वाइब्रेशंस. प्रकृति माँ, धरती माँ, इस पूरे नेचर के सहारे को और उसके साथ को अनुभव करें.
दोनों हाथों को फिर से रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं. फील द वार्मथ एंड फील द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी. फील द ब्लेसिंग्स ऑफ मदर नेचर. धीरे से दोनों हथेलियों को जोड़ करके चेहरे के सामने लाएंगे. जेंटली ओपन योर आईज, लुक एट योर palms, फील गुड अबाउट योर सेल्फ. हरिओम.